पार्ट 2 कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योमेट्री में आप सबका स्वागत है। और कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था उसके आगे की चीज पे आज कहानी शुरू करेंगे। कल मैंने बहुत ही बेसिक सी बातें बताई थी। मैंने कल आपको बताया था कि पॉइंट क्या होता है, ठीक है। पॉइंट पे मैंने प्रकाश डाला था। मैंने प्रकाश डाला था लाइन पे कि लाइन क्या होती है। मैंने प्रकाश डाला था कि एंगल क्या होते हैं, किस तरीके के एंगल होते हैं। इन सब चीजों पे हमने बात की थी, ठीक है। और बहुत काम की चीजें मैंने बताई थी। एक्चुअली आप सबको पता है कि इंटरनेट की वजह से क्लास नहीं हो पा रही है। आज मैं कैसे दूसरे के घर आके क्लास ले रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। इंटरनेट के बिना बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल। इंटरनेट अवेलेबल नहीं है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, कल मैंने एंगल जहां तक पढ़ाया था उसके बाद यार मेरा वाईफाई 2 है मेरे पास, बट दोनों ही वाईफाई काम नहीं कर रहे हैं। सोसाइटी में खुदाई हुई, खुदाई में दोनों की लाइनें खत्म हो गई। अब आप क्या कर सकते हो बताओ। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको काम चलाना पड़ेगा क्योंकि हम क्लासेस मिस नहीं कर सकते। हमने कल जहां तक पढ़ा था उसके आगे की कहानी मैं बता रहा हूँ। यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एंगल क्या है बेसिकली, मैं चश्मा पहन लेता हूँ। आप जब कह ही रहे हैं ये बात तो चश्मा पहन लिया ही जाए तो बेहतर है, ठीक है। और थोड़ा सा मोड़ भी लेता हूँ इधर से ताकि आपको और अच्छा सा दिखे, क्लियर दिखे बात। कंफर्टेबिलिटी नहीं आ रही है मुझे भी, एक सेकेंड। अब किसी के घर आओगे तो जूते भी पहन के आना पड़ता है, हर चीज करनी पड़ती है। अब दीदी तो है नहीं पड़ोस वाली जो उनके घर आ जाओ, सब कुछ करके आना पड़ा है मुझे। तो मैं अब यहाँ पे पैर रख के ना लैपटॉप रख लेता हूँ अपनी टांगों पे। पिस्टल भी लेके आना पड़ता है, पिस्टल भी निकाल के रखनी पड़ेगी बाहर, ठीक है। चलो भैया, अब हम इसको खिसकाते हैं थोड़ा सा और क्लास का माहौल बनाते हैं और आज की क्लास में कुछ भयंकर आग लगाते हैं, ठीक है। आज मैं पूरा तैयार हूँ, कोई डरने की या किसी भी तरीके की बात नहीं है भाई, ठीक है। लिख लूंगा, पेन टेप वगैरह सब कुछ है, बहुत अच्छे से लिखूंगा, परेशान ना हो, ठीक है। चलो भाई। अरे स्वाति क्या मतलब है, ऐसे देख के क्या करोगी बताओ, कोई मतलब नहीं है देखने का। अभी ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो यूनिट ऑफ एंगल में हमें कई सारी बातें जाननी है। जैसे हमें जानना है कि भाई डिग्री क्या होती है, हमें जानना है कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। एंगल को हम डिग्री में नापते हैं, नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं डिग्री, रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर जीरो लगा के। इसके बाद सेकंड क्या है, रेडियन। रेडियन क्या है, ऊपर सी लगा के डिनोट करते हैं रेडियन को, ठीक है। दूसरा थर्ड, ग्रेड। इस पे मैं आपसे और भी सवालें पूछूंगा जो मैंने कल बताए, वो सब बातें भी पूछूंगा। ग्रेड का मतलब होता है ऊपर जी लगा के। अब इनमें आपको रिश्ता भी जानना है कि भाई रिश्ता क्या होता है। आप कहेंगे रिश्ता क्या क्या, मैं आप क्लियर देख रहा हूँ ना, अब लाइट प्रॉपर पड़ रही होगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, आप देखिए बात क्या है कि जो डिग्री होती है उस डिग्री के अंदर भी यूनिट होती है। डिग्री के अंदर मिनट होता है, मिनट को हम बार लगा के डिनोट करते हैं, एक सिंगल बार। और उस मिनट को हम सेकंड लगा के डिनोट करते हैं। सेकंड का मतलब 2 बार लगा दिए हमने, ठीक है। तो पहले तो आपको इनमें ही रिश्ता पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट का मतलब 60 पे बार लगा दिया मैंने, ठीक है भाई। रेडियन के नीचे लिखा हुआ है ग्रेड। उसके बाद अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। सेकंड में भी एंगल नापा जाता है, सेकंड का मतलब 2 बार लगा दी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बैच सीजीएल, सीएचएसएल, सीईटी, आगे आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सब के लिए है। और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं हर चीज पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कुछ छोड़ रहा हूँ तो कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आकाश तोमर, डीएम ऑफिस से सीधा लाइव है, थैंक यू वेरी मच। अब रेडियन क्या है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन का मतलब 1, नॉर्मली अगर 1 लिखा हुआ है उस पे 0 पावर नहीं लगी हुई है, इसका मतलब है कि वो 1 रेडियन, उसका मतलब ही है कि वो 1 रेडियन है। 1 रेडियन का मतलब 180 डिग्री बटे पाई।
पाई का मतलब दुनिया जानती है 3.14 होता है लगभग में। अगर मैं यहाँ 3.14 रख दूं तो एक रेडियन बराबर आ जाएगा 57 डिग्री 60 से थोड़ा सा कम आएगा 16 मिनट 22 सेकेंड। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है। कल को कोई मुझे पूछे कि यार 2 रेडियन बताओ क्या होगा, तो 2 रेडियन का लिए मतलब मेरे लिए होगा 114 डिग्री 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड। अगर कल को कोरिया के बच्चे से भी ये पूछा जाए कि कॉस 2 बड़ा होगा या साइन 2, तो मैं सीधे कह दूंगा कि कॉस 2 छोटा होगा। क्यों? क्योंकि कॉस 2 का मतलब कॉस 114 डिग्री लगभग में जो क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से नेगेटिव होगा। आप मेरी बात सुनो, कॉस 114 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा नेगेटिव होता है। समझ रहे हैं नहीं? लेकिन साइन पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होगा। ये वाली बात क्लियर है या नहीं? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। 2 रेडियन का मतलब क्या हो गया 114 डिग्री 32। ये आगे भी जरूरत पड़ेगी, मैं पूछूंगा फिर मुझसे ये मत कहना कि गुरुजी मुझे नहीं पता। कान तोड़ के हाथ पे रख दूंगा, हाथ तोड़ के कान पे रख दूंगा, समझ नहीं पाएंगे कौन कहां कैसे रखा हुआ है। दिल घबरा जाएगा आपका, पहले बोल रहा हूं। ठीक है, सब दोबारा से एक्सप्लेन कर लो। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने अभी बताया कि जो एंगल की यूनिट होती हैं, जो एंगल की यूनिट होती हैं वो 3 यूनिट होती हैं। एक तो डिग्री, एक रेडियन और एक ग्रेड। ठीक है। अब डिग्री का मतलब मिनट, मिनट का मतलब सेकंड। ठीक है। मिनट पे एक बार आता है, सेकंड पे 2 बार आता है। ठीक है। फिर मैंने बताया 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, यानी 60 पे बार। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, 60 पे डबल बार। ठीक है। तो पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री। एक रेडियन 180 डिग्री बटे पाई, तो एक बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है। ये मैंने बताया, इतनी बड़ी बात और कुछ नहीं बताई। फिर मैंने कहा 2 रेडियन निकालना है, तो आपने कहा 2 से गुणा कर देता हूं। 2 से गुणा कर दी हमने, और कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा बताओ अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, चलिए। अब अगर कोई ये कहे कि 1 डिग्री का मतलब बताओ, तो मैं कहूंगा 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बटे 180 रेडियन। ये भी मुझे पता होना चाहिए। कल को कोरिया का बच्चा भी अगर मुझसे ये पूछ ले, कल को कोरिया का बच्चा भी मुझसे ये पूछ ले कि 90 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो 90 डिग्री बराबर होगा 90 गुणा पाई बटे 180, यानी कि पाई बटे 2। ये हमें पता होना चाहिए। कल को कोई हमसे 60 डिग्री की डिमांड कर दे, 60 डिग्री बराबर, तो पाई बटे 180 गुणा 60। आप देख रहे होगे पिछले 3 दिनों के मुकाबले मेरा मूड आज बहुत ठीक है। और मूड ठीक है तो आज सबकी झंड होगी, इतना समझ लेना। कोई बचेगा नहीं, चाहे कोई डीएम हो या चाहे कोई पीएम हो। डीएम पीएम मेरी जेब में हाथ निकालूंगा, ऐसे फुदक दूंगा। ठीक है। नमस्कार अभिषेक आनंद। ठीक है भाई, इतना समझ गए। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं एक बहुत छोटा सा, उससे पहले बस ग्रेड का रिश्ता बता दूं कि 100 ग्रेड बराबर 1 राइट एंगल होता है। 1 राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री। 100 ग्रेड बराबर 1 राइट एंगल होता है 90 डिग्री। कल को कोई मुझसे पूछे कि यार बताओ 360 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो मैं कहूंगा 400 ग्रेड के बराबर होगा। कल को मुझे कोई कहे कि यार 1 ग्रेड कितने के बराबर होगा, तो मैं कहूंगा 1 ग्रेड 0.9 डिग्री के बराबर होगा। अगर कोई मुझे कहे कि 10 ग्रेड कितने के बराबर होगा, तो मैं कहूंगा 9 डिग्री के बराबर। बताओ, ले लो। ठीक है भाई। जी अक्षय ठाकुर, किसने लॉन्च कर दी? अक्षय बताओ तो भाई,
किसने लॉन्च कर दी ऐसी किताब जो आपको आज याद आ गया? अच्छा, कोई बात नहीं, ग्रेड कैसे आया नहीं आया छोड़ दीजिए। वही मैं समझ रहा था कि कोई बात नहीं, पहले भी बहुत लॉन्च हो चुकी हैं, हमें भी मालूम है उन लॉन्चों के फायदे क्या हैं। आप एक छोटा सा सवाल मेरे कहने पे बता दीजिए कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री 26 मिनट। कौन बताएगा? एक्चुअली क्या होता है कि हमें ऐसे ना माहौल बनाना पड़ता है। लोग तो किताब लॉन्च करते हैं तब इतना माहौल बना देते हैं, और भैया हम तो बैच भी लॉन्च करते हैं तो नॉर्मली कहते हैं, माहौल नहीं बनाते 3 दिन पहले से कि आज बैच लॉन्च करूंगा। माहौल कम बनाना, काम ज्यादा करना। आज मुझे लगता है कि आकाश मावा खा रहे हैं शायद। आकाश ने लिखा है ऊपर, क्या लिखा है? आज तो मावा आया है घर से। आकाश आपके घर से मावा आ रहा है, वैसे तो आप डीएम है, आपको तो मावा मेवा इतनी आती रहती होगी, लोग भर भर के भेजते होंगे। देखिए कितना सिंपल सा मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा जब हम किसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं, जब हम किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं तो वो होता है 90 डिग्री माइनस अल्फा। हमें इसका निकालना है तो 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री और 26 मिनट, ठीक है। तो अब देखिए 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 89 डिग्री तो कंप्लीट और 60 मिनट, ये लिख सकता हूँ। अब मैंने घटाया किसमें से, 55 डिग्री और 26 मिनट घटा दिया, तो कितना बचेगा? 34 डिग्री, और 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 5 गया तो 3। क्या मैंने गलत घटाया है? कोई माइका लाल कह दे कि मैंने गलत घटाया है। एनीबॉडी? मैंने बिल्कुल सही किया। सर समझ नहीं आ रहा, अंजलि कह रही है। अंजलि, कितने साल हो गए आपको पढ़ाई छोड़े हुए? हाउ मेनी ईयर्स आर यू फार अवे फ्रॉम द स्टडी? जी जी, मैं क्वेश्चन टैब चेक कर रहा हूँ। आकाश जी ने शायद ऑफिस से डायरेक्ट फोटो भेजी है। थैंक यू आकाश जी। वाओ वाओ आकाश जी ने। देखिए आप लोगों को यहाँ ना दिख रहा होगा, ये बेसिकली जो शेप बनी है ये डी की बनी है, डी की शेप है ये, ठीक है। और अगर आप इसको जोड़ दो तो ये एम की शेप आ रही है, एम की शेप, यानी कि डी और एम यहां से प्रतीत होता है, यहां से प्रतीत होता है। ठीक है, उल्टी आ गई मुझे तो। स्वाति को उल्टी आ रही है, सही सिम्टम नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और बता दीजिए। फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 121 डिग्री 53 मिनट 27 सेकेंड। ये बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। अरे यार पागल हो क्या भाई तुम? कल नहीं बताया था कि दो कोण अगर जिनका सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो आपसे अल्फा दिया हुआ था 55 डिग्री 26 मिनट और बीटा पूछा था कॉम्प्लीमेंट्री, तो उधर जाके घटाऊंगा नहीं। पागल हो क्या? बिल्कुल दिमाग नहीं है, अकल से पैदल हो। और मैं ये जानता हूं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। बिल्कुल अकल नहीं है यार। जी अभिषेक कुमार नाम लेना पड़ेगा आपका। ठीक है, देखिए परेशान मत हुई। अगर इसका सप्लीमेंट्री निकालना है तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो मैंने 180 डिग्री में से 121 डिग्री 53 मिनट और 27 सेकंड घटाना है। तो अब 180 को पता है मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? 179 डिग्री लिख लिया, बचा कितना? 1 मिनट, तो 60। अब इस 1 मिनट को भी कैसे लिख लूंगा? 179 डिग्री, 60 मिनट को 59 मिनट और जो 1 मिनट बची उसको 60 सेकंड। चलेगा? बोलो चलेगा। अब इसमें से मुझे घटाना है, इसमें से मुझे घटाना है 121 डिग्री 53 सेकंड 27 मिनट। घटा देते हैं। 60 में से 27 गया 33 मिनट, 59 में से 53 गया 6 मिनट, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58 मिनट। क्या आप में से किसी का उत्तर आ रहा था इस तरीके का? अब ऐसे ही 2 सवाल आपको और करने हैं। 2 सवाल मैं और आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए आगे बढ़ते हैं। यार आकाश तोमर जी का समझ में नहीं आता। बताओ, डीएम ऑफिस से फोटो भेज रहे हैं, मैं क्या करूं इनका? बताओ भाई, आपने इतनी अश्लील फोटो भेजी है जिसको नहीं दिखाया जा सकता है। तोमर साहब आप समझो, दिस इज द अश्लील, कैन नॉट, मतलब हम इसे नहीं दिखा सकते। इट्स वेरी ऑकवर्ड एंड द नंगा फोटो भेजा भाई। हाउ कैन बी सो ऑफ? चलिए बॉडी दिखा रहे हैं, बॉडी। स्वाति ने डीएम को करा चैलेंज, आई कार्ड की मांगी फोटो। देखना होगा क्या आता है जवाब। देखिए भाई, अब आपको बताना है कि चेंज चेंज 50 डिग्री 40 मिनट इंटू रेडियन। देखिए मैंने आपको बताया, मैंने आपको एक बात बताई
बहुत छोटी सी मैंने एक बात आपको बताई। हाँ भाई, मैंने शब्दों में बयां कर दिया इनकी फोटो को कि बहुत ही स्मार्ट फोटो है इनकी, और ये बहुत सुंदर हैं महिलाओं की तरह। देखिए, अब मैं आपको बता चुका हूं एक बात कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। यानी जब भी डिग्री से रेडियन में करना होगा तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। जैसे मैंने बताया था कि अगर 60 डिग्री हो तो हम उसको पाई बटे 180 से गुणा करते हैं तो पाई बाई 3 आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि पहले तो इसको डिग्री में बदलना है और फिर रेडियन में बनाने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर देना है। तो जल्दी से बताओ क्या उत्तर होगा, जल्दी से फटाफट। देखिए, दोबारा देखिए, दोबारा देखें। देखो, 50 डिग्री और 40 मिनट है, तो पहले तो मैं इसको क्या करूंगा, डिग्री में चेंज करूंगा। 50 डिग्री प्लस 40/60। अगर हम 60 से भाग कर देंगे, अगर हम 60 से भाग कर देते हैं तो 60 से भाग करने पे ये क्या बन जाएगा, डिग्री में बन जाएगा ये भी। तो ये कितना आ गया भाई, 2/3 आ गया। 2/3, 50 थी 150 और 152 डिग्री बटे 3, 152 डिग्री बटे 3 यही होगा। अब मैंने कहा 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 है, तो मैंने क्या किया, इसको गुणा कर दिया पाई बटे 180। कितना आ गया, पाई बटे 180। ठीक है, तो हमने इसको, एक इसी से कटेगा, 5 और 2 7 और एक 8 नहीं, 2 से कटेगा, बस 2 से काटूंगा कितनी बार कटेगा, 2 7 14, 2 6 12, 2 से काटूंगा 90 बार। तो भैया ये आ गया, फिर 2 से कट जाएगा आई थिंक, 38 दूनी 76 और ये 45। तो आपने देखा ये कितना आ गया, 38 पाई बटे 135। क्या आप में से किसी का ये उत्तर आ रहा था? मैं जानना चाहता हूं आप में से किसी का ये उत्तर आ रहा था, बोलो भाई। अगर आप मेरे कहने पे एक और सवाल कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या आप कर पाएंगे, मैं अगर पूछूं तो? बोलो भाई। एक सवाल और पूछूं तो कर पाएंगे? पेपर में आने वाला सवाल पूछ रहा हूं। देखें, फाइंड चेंज या कन्वर्ट 54 डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड इंटू रेडियन। 54 डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड को रेडियन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? मैंने आज 63 नहीं पूछा केतन, मेरा फेवरेट है मैंने माना, बट आज मैं फेवरेट से ऊपर उठ गया हूं। आज मैं फेवरेट से ऊपर उठ गया हूं। सर कॉन्फिडेंस लो कर रहे हैं। कौन लो कर रहे हैं कॉन्फिडेंस? विकास, मैं जानना चाहता हूं कौन लो कर रहे हैं कॉन्फिडेंस? विकास इतना हीरो क्यों बन रहा है? मैं कह रहा हूं विकास इतना हीरो क्यों बन रहा है, मैं जानना चाहता हूं। सर ऊपर अमन अप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है। अमन, ब्लॉक होना चाहते हो? क्या तमन्ना है बेटा, बता दो मुझे। क्यों ब्लॉक होना चाहते हो, पढ़ना क्यों नहीं चाहते?
यार सब कुछ तो मैंने इतने प्यार से समझाया है, मुझे समझ नहीं आता, पढ़ते नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं, भगवान मालिक है। कितना बेसिक बता रहा हूँ कि 2-2 घंटे की आज दूसरी क्लास है और उसके बावजूद भी आपको अभी तक बेसिक नहीं समझ आ रहा, बताइए। गाली दिया वो सर, कौन किसको गाली दिया है? ब्लॉक करा दूं? विकास, अमन, अमन दे रहा है। अब की बार देगा तो मैं इनको निपटा दूंगा, आप परेशान ना हो। जैसे ही दे मुझे बता देना। देखिए, अमन लड़की है, ओके, बहुत अच्छी बात है। शिलोंग में एक बच्चा बुला रहा है हमें। शिलोंग कहाँ की राजधानी है? नागालैंड। पढ़ रहा है लड़का वहाँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, 54 डिग्री है प्लस 14 मिनट है प्लस 51 को पहले 60 से भाग करके मिनट में बदल दो। 17 या 51 और ये 20 बार कटेगा तो ये कितना आएगा? 54 डिग्री प्लस 14 दूनी 28, यहाँ 17 आएगा शायद ना, 3 से काटा 17 आएगा। तो ये आ गया 297 बटे 20 मिनट। मैंने कहा इसको फिर से चेंज कर लो, डिग्री में लेके आना है मुझे, तो आपने कहा डिग्री में लेके आने के लिए अभी फिर से इसको 60 से भाग करना पड़ेगा, तो ये डिग्री में आ जाए। अब अगर ये डिग्री में आ गया तो मैंने 3 से भाग किया, 3 नीम 27, 3 नीम 27 और ये 20 बार कट गया। अब ये डिग्री में आ गया 54 डिग्री प्लस 99 डिग्री बटे 400, यही आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको किस में बनाना है? रेडियन में। तो मैंने पाई बटे 180 से इसको गुणा कर दिया। आप देखेंगे अगर मैं अंदर से 9 कॉमन ले लूं तो 6 प्लस 11/400 गुणा पाई बटे 180, 9 से भाग किया 20, 6 चौक 2400 और 11, 2411/400 गुणा पाई बटे 20। देखिए, अगर आप मन लगा के नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट समझा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझना है, आप चाहते हैं कि 3-4 साल आपको सिलेक्शन नहीं लेना, तो इतने सारे टीचर गणित पढ़ा रहे हैं जिसकी सीमा नहीं है। यहाँ पे वही बच्चा पढ़ेगा या रुक पाएगा जिसको सिलेक्शन लेना है। मेरी बात सुन लो आप ध्यान से, यहाँ वही बच्चा रुक सकता है, टिक सकता है जिसको सिलेक्शन लेना है। यहाँ वो बच्चे जिनको 4-4 5-5 साल तैयारी करनी है, 8-8 साल उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं लेना, तो उसके लिए बहुत सारे टीचर हमने रखे हुए हैं, बहुत सारे टीचर रखे हुए जो सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए, कंपनी साफ साफ हमें कहती है कि सर, मैं तो मना भी करूं तो कंपनी कहती है कि सर बिजनेस करना है, तो ऐसे टीचर भी रखने पड़ेंगे जो उन बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे जिनको सिलेक्शन लेना ही नहीं है। तो कंपनी वैसे टीचर भी रखती है और हम जैसे भी रहेंगे जो मेंस पढ़ाएंगे, प्री पढ़ाएंगे, वरना तो टीचर मेंस पढ़ाएगा ही नहीं कोई यहाँ पे मेरे अलावा पूरे प्लेटफॉर्म पे। समझ गए आप बात को? काला नहीं हो गया हूं। अब किसी पड़ोसी के घर पे हूं तो लाइट नहीं है उतनी, कह नहीं सकता आप लाइट लगाओ। गाजियाबाद आके मुझे क्लास लेनी पड़ रही है, सोचो आप, गाजियाबाद आके। अगर आप में से कोई भी गाजियाबाद है तो वो मुझसे मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, पवन राव सर की मैं बात कर रहा हूँ, वो अलग बात है, वो पढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में मैं न्यू विजयनगर में हूँ, न्यू विजयनगर। ठीक है आकाश, आप परेशान क्यों हो रहे हो? क्वेश्चन टैब के लिए हो जाएगा, क्वेश्चन टैब भी। परेशान क्यों हो जाते हो तुम? लो भैया, आईडी कार्ड की फोटो भी आ चुकी है। स्वाति देख लो, आईडी कार्ड की फोटो भी आ चुकी है। नेम आकाश तोमर, आईडी कार्ड कैडर आईपीएस, ईयर आरआर 2013, होम प्लेस बुलंदशहर,
फादर्स नेम भी लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ। ये लड़का तो हमसे भी उम्र में बहुत बड़ा है। बीटेक इंफॉर्मेशन। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर आईपीएस हो तो आप डीएम कैसे हो? आईपीएस तो डीएम नहीं बनता, आईएएस डीएम होता है, आईपीएस तो एसएसपी एसपी बनता है। प्यार, एक लड़का लिख रहा है प्यार से सब डीएम कहते हैं। अरे भाई क्यों मजा ले रहे हो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, हमने इस आईडी कार्ड को सत्य मान लिया है। थोड़े थोड़े से सवाल कर लीजिए, मजा आएगा आपको भी। भाई उन भाई को बुलाना जरा, जो भाई हमारे साथ आए हैं जो, ठीक है, जो एक भाई हमारे साथ आए हैं उनको बुलाना। चलिए कुछ और छोटे छोटे से सवाल करते हैं। तैयार हैं आप? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमन क्या आपकी पहली क्लास है? मैं अमन से बात करना चाहूंगा। अमन आपकी पहली क्लास है क्या अभी? कल आए थे आप? कल आए थे आप अमन? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये पूछ रहा हूँ मैं। भाई तुमने कौन से सवाल डाल दिए जो 6 टाइप किए थे रात? वो मांगे थे मैंने। और जो तुम ढूंढ के 60 की फाइल बना रहे थे वो क्यों? चलिए एक सवाल देखिए, जिस तरीके के सवाल पेपर में आए हैं हाल फिलहाल, छोटे छोटे से सवाल, जिन भी बच्चों को नहीं समझ आ रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, बस इतना ही कहूंगा कि ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। ऐसे बना लीजिए इसको। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 110 डिग्री है, ये एंगल x प्लस 10 डिग्री है। और आपसे कह रहे हैं कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी की तो x का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, x का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, x का कॉम्प्लीमेंट्री। कोई बताएगा? एंजॉय करो, तुम लोग बात करो आपस में से। ये देखिए, अगर आपने किसी से आईडी कार्ड मांगा, आपसे किसी ने आईडी कार्ड मांगा तो आप कह रहे हो वो फेक है, तो ये इस तरीके की बातें गलत है कि मतलब पहले तो आप मांगो फिर आपको फेक, तो आप पहले ही कह देते कि फेक है, फिर सामने वाला देता ही क्यों? उसने बनाया है, मेहनत की है, तो उसको अप्रिशिएट करिए, और क्या है। देखिए जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करते हैं कि एक लाइन
पैरेलल खींच देते हैं, इधर से खींच दी हमने एक लाइन पैरेलल। कल मैंने अब इतनी सी बात भी बताई थी, कि अगर एक पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है और ये कोण अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। अब यही भाई साहब सबसे पहले आईपैड से उद्घाटन होगा इनका, बड़े होंगे तो थोड़े से भी। कलर बहुत प्यारा। वही मैं कह रहा हूँ, अभिभांजा एकदम सही कह रहा है कि हमें डीएम के होने ना होने से क्या फर्क पड़ रहा है। अगर डीएम है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप बताइए, अगर एक और पैरेलल लाइन खींच दी मैंने एल, तो ये अल्टरनेट एंगल होगा या नहीं? कल इसीलिए पढ़ाया था अल्टरनेट एंगल की, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 30 होगा या नहीं होगा? अच्छा, आपको पता है कि अगर ये 110 डिग्री है और ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये कितना होगा? ये 70 डिग्री होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? ये 70 डिग्री होगा। अब मैंने कहा कि ये जो 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, जो 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, ये किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे x प्लस 10 के बराबर। यानी x यहां से कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो हमने कहा कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिन दो कोणों का जोड़ 90 हो। तो अगर मैं 90 में से x को घटा दूंगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 0 डिग्री आ गया। अब आप सोचो कि ऐसे ऐसे लड़के हैं भाई, मेरा दिल सच में पढ़ाने का नहीं करता। हाँ, पांडा ही है। देखिए बड़े ध्यान से, कल ये बात बताई थी या नहीं कि अगर एक लाइन L और M पैरेलल है आपस में, तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा? 180 डिग्री। बोलो बताया था या नहीं? भाई बताया था या नहीं? यार मेरा मन ना दुखी हो गया, ऐसे लगता है फिर क्यों पढ़ रहे हो तुम सब? मुझे बताओ तो। तुम एक दिन क्लास में आते हो, एक दिन क्लास में नहीं आते, पूरी क्लास समझ में नहीं आती, फिर भी तुम रिवाइज नहीं करते। तो तुम्हें अगर तैयारी करनी नहीं है, तुम्हारे इंटेंशन नहीं है नौकरी लेने के, तो तुम अपने माँ बाप का पैसा क्यों खराब कर रहे हो? आज से 2 साल बाद तुमने अपने भविष्य को इमेजिन किया है क्या होगा? 2 साल बाद तुम्हारे हाथ में ना नौकरी होगी, ना तुम्हारा कमेंट करने का दिल करेगा, सिर्फ एंजाइटी डिप्रेशन में तुम घिरे होगे, कोई तुमसे बात करने वाला नहीं होगा। माँ बाप ये कह रहे होंगे कि तूने 3 साल खराब कर दिए, कुछ नहीं किया। क्या होगा उस वक्त? तुम थोड़ी सी भी कोशिश करते हो कि क्लास को रिवाइज करके आओ? थोड़ी सी भी कोशिश करते हो? अब बच्चों को कोई बात नहीं, तो ये तो पार्ट है ना, इसमें क्या बात होगी? नहीं नहीं, अब मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूं कि अल्फा और बीटा का जोड़ 180 होगा। कल मैंने ये बात नहीं बताई थी तुम्हें? बताई थी या नहीं बताई थी? बताओ बेटा, जब एक बार वक्त हाथ से निकल जाएगा ना, तो इतना समझ लो कुछ नहीं बचेगा करने के लिए। कुछ भी आप सोच रहे हो ना कि बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा खेल। फिर उसके बाद सिर्फ अफसोस रह जाता है। आज तुम अपने पापा से या चाचा से पूछना कि उनको जीवन में क्या अफसोस है, तो वो तुम्हें बताएंगे बस इतना सा अफसोस है कि सही टाइम पे पढ़ नहीं पाए। अच्छा होता कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते। समझ गए? बताओ भाई। बहुत गलत है यार, आपका इंटेंशन मुझे पढ़ाई का दिखता ही नहीं है कहीं से। सोचो आजकल के बच्चे, हमें देखो, हमने अपने पूरे परिवार को 27-28 साल की उम्र पे हैंडल कर लिया, सारी जिम्मेदारियां माँ बाप से ले ली, पूरे परिवार का ख्याल रखना, हर चीज करना, कैसे हम कर पाए? आप अपना नहीं रख पा रहे, कोशिश आप करते नहीं पढ़ने की, क्या मतलब है? आपने अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन किस लिए लिया है? आप यहाँ मुलाकात करने आते हैं, लोगों से हाय हेलो करने आप आते हैं, सिर्फ बात करने आप आते हैं? बताइए मुझे।
ये आपका जीवन सुधरेगा इस तरीके से। मन लगता है? एक विश्वनाथ है, एक विवेक है, एक अमित है, एक अमन है, आते क्यों पढ़ने? किसी ने कहा तो नहीं था आपको घर जाके अगर आपको एंटरटेनमेंट करना था तो यूट्यूब पे कर लेते। पैसे लगाने की क्या जरूरत थी? क्या आप यहाँ पैसे लगा के आए हैं? आपने कमाए हैं पैसे, आप कमा के देखिए जरा, 1 रुपया भी जगह जगह से पसीना आ जाएगा। समझ आ रही है बात? माँ बाप का पैसा है ना, तो समझ में नहीं आता। अरे ठीक है चलता रहेगा, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, अरे हो जाएगी तैयारी। जो ये सोच के करते हैं ना, कभी नहीं होता जीवन में। सिलेक्शन लेना है तो सीरियस हो जाओ। कम से कम जिस वक्त सवाल बता रहा हूं, मान लेते हैं कि यार कोई बच्चा मजाक भी कर रहा है, कमेंट भी कर रहा है, बट वो बातों को भी तो समझ रहा है। तुम्हें ना बातें समझनी है, सिर्फ कमेंट करने। अरे हिम्मत है तो दोनों चीजें करो। मैं तो ये कह रहा हूं, हिम्मत है तो दोनों चीजें करो, नहीं तो एक भी मत करो। ये तो देख लिया कि रोहित बात कर रहा है, स्वाति बात कर रही है, अरे स्वाति तो आंसर भी दे रही है सवालों के, आप भी दो ना आंसर। आपसे तो आंसर नहीं दिए जा रहे, आपसे सिर्फ बातें हो रही हैं। अब नवीन जैन है, उसके पास तो एक नौकरी है बैंक में, आराम से 35-40 हजार रुपए सैलरी उठा रहा है। नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं है। आप तो अपने बारे में सोचो। एक छोटी से छोटी बात आपको समझ नहीं आती, नहीं आप बेसिक बेसिक चला रहे हो। क्या बेसिक नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक? कल पूरी क्लास मैंने पॉइंट लाइन एंगल समझाने में गुजार दी, रिवाइज किया आपने? बेटा भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, कुछ नहीं होगा। अभी अरे अभिनय सर का समझ नहीं आता, चलो उस टीचर का कर लेते हैं जिसका खुद कभी प्री का एग्जाम नहीं निकला। वो बड़े आराम आराम से 2-3 चीजें बताएगा पूरी क्लास में और खत्म कर देगा क्लास को, शॉर्टकट बता देगा। पेपर में कुछ परफॉर्म नहीं कर पाओगे, मैंने देखा। मैंने जो टीचर अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा एजुकेटर कहते हैं, मैंने उन्हीं को देखा जिनको 8-10 हजार बच्चा एक साथ भी देख रहा है लाइव में, कि वो कुछ नहीं पढ़ा रहे, बस ये कहते थे ये सवाल आएगा तो 1/x कर देना, 1/y कर देना। उनको खुद नहीं पता कि कैसे 1/x 1/y होना है, कोई लॉजिक नहीं है उनके पास। हद कर दिए पढ़ाई की, मतलब बुरा लगता है हमें भी आप नहीं पढ़ते तो। अरे सारी चीजें ठीक है, हंसी मजाक भी अपनी जगह अच्छा लगता है, बट पढ़ाई भी तो करो। चलिए छोटा सा सवाल देखिए, आज की क्लास में तो मैं यही सब सवाल कराई। अब एक बच्चा पूछ रहा है जीरो कैसे? क्या मैंने कल नहीं बताया कि अल्फा बीटा तभी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। तो बीटा कितना आ गया? 90 माइनस अल्फा, यही आ गया। यानी अगर मैं ये कहूं कि अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, अल्फा का कॉम्प्लीमेंट बताओ, मैंने कहा तो आपने कहा अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री होगा बीटा, जो किसके बराबर है? 90 माइनस अल्फा। जब किसी का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो 90 में से घटा देते हैं। तो मैंने कहा कि तो मैंने कहा कि 90 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो आपने कहा जी 90 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस 90 बराबर 0। आगे बढ़े। देखें, अरे पढ़ाई करो यार। हम मना करते हैं, हम कम एंटरटेनमेंट करते हैं। कौन कहता है कि हम कम करते हैं? हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, हम सबके बाप है एंटरटेनमेंट में। बट हम पढ़ाई पे भी तो आ जाते हैं, टॉपिक पे भी तो आ जाते हैं, आप नहीं आ पाते। आप कहते हैं कि मैं तो डूबा रहूंगा। जितनी प्यार मोहब्बत की आप बातें करते हैं ना, आप अभी लल्ला है हमारे सामने, मैं बता दूं आपको, लल्ला जिसे कहते हैं। हमें सब कुछ आता है। 108 डिग्री, ये एंगल 108 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 150 डिग्री दिया हुआ है। ये दो रेखाएं एल और एम, एल पैरेलल है एम के, एल पैरेलल है एम के, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये थीटा कितना होगा, थीटा बताना है आपको। क्या
पलट के होगी, पलट के, उल्टा करके पलट। डांट रहा था, अरे पढ़ नहीं रहे थे इसलिए डांट रहा था, थोड़ा डांट भी तो जरूरी है, जरूरी भी तो। देखें, देखिए बड़े प्यार से करेंगे। हमने अभी भी एक बात आपको बताई थी कि हम ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है, फिर से हमने लाइन खींच दी। लाइन तो देखिए खींचनी है आपको, सारा खेल लाइन का ही है जीवन में। तो ये एंगल मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या होगा। इशिता जैन आप बहुत ध्यान रख रही हैं? ठीक है, ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे ये एंगल होगा 72 डिग्री। ये कैसे आया है, 180 डिग्री में से 108 डिग्री घटाने पे आया, ठीक है भाई, 108 डिग्री घटाने पे आया, ठीक है। अरे पता कैसे चलेगा, लाइन खींचनी है। पता तो ये भी नहीं था जब तुम पैदा हुए थे कि मम्मी कौन है और पापा कौन है, पता थी तुम्हें ये बात? धीरे धीरे ही जाना ना तुमने, समय के साथ समझ में आया। पता कैसे चलेगा कि पैरेलल लाइन खींचनी है? अभी पीछे ही बताया एक सवाल में, अभी सेम बताई इस सवाल में। उसके बाद एक लड़का पूछ रहा है कि पता कैसे चलेगा, पिछले वाले सवाल से पता चलेगा। 108 डिग्री, 108, 180 माइनस 108 डिग्री। तो फिर मैंने कहा कि ये कितना होगा एंगल, ये वाला एंगल, क्योंकि मैं जान रहा हूं अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, एन भी पैरेलल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये कैसे निकलेगा, 150 डिग्री माइनस 72, तो ये कितना होगा, 28 और 50, 78 डिग्री। यही उत्तर है, यही थीटा है। बोलो, और किन किन बच्चों को नहीं समझ आया ये? और किन किन बच्चों को नहीं समझ आया? चलिए कोई बात नहीं, मैं और सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नाम क्या है आपकी बार फाइल का? 7 दिसंबर, जनवरी चल रही है। चलिए एक छोटा सा सवाल देखिए, ये कुछ सवाल हैं जो मैं होमवर्क में देना चाहता हूँ, चलिए इसको बता ही दीजिए। नहीं कमेंट करिए आकाश जी, ऐसा नहीं है कि कमेंट मत करिए। चलिए देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल था कि इफ एन एंगल इज 5 टाइम्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, अगर एक एंगल 5 गुना है अपने कॉम्प्लीमेंट्री का, यानी 1 और 5 का रेशियो है, और हम जानते हैं कि दोनों का सम 90 होता है, दोनों का सम 90 होता है, तो 5 और 1 6, 6 की वैल्यू अगर 90 है तो 1 की कितनी आ जाएगी, 15। इसने बोला था कि कोई एंगल 5 गुना है, तो आप मुझे बताइए, इन्होंने तो ये वाला एंगल पूछा है जो 5 गुना है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 75 डिग्री। बेटा मैं निकल जाऊंगा गाजियाबाद से, अभी मीटअप नहीं रख सकता हूँ, अभी निकल जाऊंगा मैं। एक बच्चा कह रहा है रिपीट कर दो। अब देखिए मैंने कहा कि कोई कोण इसके पूरा कोण से 5 गुना है, एक कोण अल्फा है और इसके पूरा कोण से 5 गुना है, यानी ये 5 गुना है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। दोनों का सम 90 है, तो अल्फा 15 आ गया और 5 अल्फा 75 आ गया। अब आप ही मुझे बताइए, 75 का पूरक 15 होगा और 15 का ये 5 गुना है, यानी 75 की बात कर रहा था,
जो अपने पूरक कोण का 5 गुना। एक लड़का पूछ रहा है अमन बीटा नहीं मान सकते। मुझे लगता है ये अमन यहाँ पढ़ने नहीं आया है, बकवास करने आया है। अमन 3 सेकंड में ब्लॉक करा दूंगा और 6 महीने के लिए इकट्ठा कराऊंगा, सब्सक्रिप्शन शून्य हो जाएगा। मेरा भी हिस्सा है ना अकेडमी में। तुम ये मत समझना, मुझे हल्के में मत लेना तुम। बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। एक प्यारा सा सवाल लिखेंगे, एंगल θ1 एंड θ2 नहीं वो कम है ना, तो उससे बात बन नहीं रही स्टार्टिंग में। अल्फा θ1 एंड θ2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप फाइल बना लो, इसको डॉक में बना लो या जैसे भी, ये बच्चों को शेयर करनी है अभी। θ2 इज 7/8 टाइम्स of its complementary find θ1। हिंदी वाले लिखेंगे कि कोण θ1 और θ2 समपूरक कोण है। कोण θ1 और θ2 समपूरक कोण है। θ2 अपने कॉम्प्लीमेंट्री यानी कोटि पूरक का 7/8 है। तो θ1 बताइए क्या होगा। तो θ1 बताइए क्या होगा। (96) 138 इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी 96 बताया है वो एकदम गलत है, एकदम गलत है। अब मैं क्या कहूं, ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, मुझे दुख है इस बात का। देखिए, आज मैं ऐसी जगह आया हूं कि यहाँ पे सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं। 30-40 को विदा कर चुका हूं, अभी 8-10 और रह गए। हंगामा काट दिया इन बच्चों ने। बच्चों के बीच से आज क्लास हो रही है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री होगा। नहीं हो गया, ठीक है। और देखिए इन्होंने बोला है कि θ2 इज 7/8 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। वाह। अगर मैं सिर्फ θ2 की बात करूं, सिर्फ θ2 की बात करूं तो इसने कहा है कि अगर ये 8 है तो ये 7/8 है, यानी 7 और 8 है। 7 और 8 ये आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बेटा लग गई, थोड़ी दबा दो बस। नहीं नहीं, बस 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 बस। कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सुन पा रहे हैं नहीं मैं क्या कह रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो टोटल कितना हो गया, 15। 15 की वैल्यू कितनी है सवाल में, 90। तो एक की कितनी आ गई, 15 × 90, एक की 6 आ गई।
तो 7 की 7 6 42। चाय से समोसा